हिंदुस्तान ने दहशतगर्दों का जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में, उन पे मिसाइल दागे हैं, दुनिया ने देखा है। 9 जगहों पे मिसाइल दागे हैं, आपके शायद सियालकोट या शायद रावलपिंडी में भी मिसाइल दागे हैं। जो उनको एक मतलूब दहशतगर्द है, जो यूएनओ का भी टेररिस्ट और दहशतगर्द है, और दुनिया भी उसको जानती है। आप मसूद अजहर है, ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान पालता है बदकिस्मती से। मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तब आई जब बिलाल साहब ने ये बताया कि इंडिया का मीडिया जो है वो कितना अनबाइस्ड है और पाकिस्तान के कितना बाइस्ड है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, आज तक को देखिए वहाँ पे वो लिटरली वीडियो गेम्स चलाकर वो दिखा रहे थे न्यूज़। आपने न्यूज़ देखी है, आपने गोस्वामी जी को देखा है, आपने वहाँ के एंकर्स को देखा है। वहाँ पे आप हालात आप इंडियन चैनल्स को देख के उसके बाद आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा-सा बाइस्ड है। आप मुझे एक नाम बताएं, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मुझे अभी चलो आपसे सवाल है, सर मैंने देखा नहीं, वरना मैं ज़रूर तो आपको आप बताती। जो देखते मैंने मैं देखे यही तो बोल रहा हूँ ना जो कि मैंने आप लोग देखे हैं उनका मैंने आपको बता दिया मैं है। इसलिए तो आपको बोलता हूँ, आप लोग मुताला पाकिस्तान पढ़ते हो, और जो सर हम अनलर्न कर चुके हुए हैं, बहुत साल लग गए और हमने आप मुझे अनलर्न कर बात दिया करने है। देंगे या नहीं? आप करें करें, बदकिस्मती से मैंने जो बार-बार आप कुरान भी मुताले पढ़ा है ना, पाकिस्तान। हमें जो हुँ, कुरान जो पढ़ाया गया था पाकिस्तान में, वो भी हुँ। हमारे समझ में नहीं आता। ये बदकिस्मती इस माशरे की। किताबें तो दूर की बात है, को तबाह कर दिया है। आप मुझे बार-बार मैं कहता हूँ, आप मुझे एक हिंदू दिखाओ जो जय श्री जी। राम करके लोगों के गले काटता है यूरोप में और यूरोप में, अमेरिका इंडिया में। में काट रहे हैं, कम है सर। अमेरिका उधर वो अपना मैं बलोच, बलोच, नो नो, बलोच का मैंने जाफर नाम नहीं लिया। जाफराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, कल से जाफर एक्सप्रेस पे बताया है सर। जाफर एक्सप्रेस में हाँ, आता हूँ। जाफर एक्सप्रेस का वाक्य जिसने किया था, वो अल्लाह और रसूल के लिए नहीं लड़ते। वहां पे 420 पंजाबी लोग थे, 425 या सर 30। मैंने बात उस पे जो की है उस पे आप जवाब दे मुझे रहे हो। बात मेरे करने नहीं पैनलिस्ट दे रहे नहीं, हैं, नहीं, मतलब आपने जाफर एक्सप्रेस की बात मैंने क्या की है सर, वो तो बताएं। आपने कहा बच्चों को छोड़ा था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ मैं जी, उसी मैं पे भी वही बात, मैंने उसके अलावा मैं कोई उसी पॉइंट नहीं उठाया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है हमारा इफ्तिखार ने, और फ्रांस से हमें ज्वाइन किया है बिलाल बलोच ने। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, और थैंक यू सो मच हमारा मैम, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबा। थैंक यू बिलाल साहब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वॉर जो छिड़ चुकी है, मैं इसे ये कहूंगी कि ये डिजिटल वॉर है। और डिजिटल वॉर इसलिए कि सिचुएशन इतनी खराब नहीं भी है जितना मीडिया खराब कर देता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो कि मैंने बहुत सारी चीजों को, फैक्ट्स को आप लोगों के सामने भी रखा था अपने प्रीवियस प्रोग्राम में। और इसी पर आज हम डिबेट करेंगे, और उस पर एक और खबर आती है कि इंडिया ने जो है वो आईपीएल को कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया सॉरी, और उस पे बात करेंगे। और इधर भी जो पीएसएल है वो भी अब जो है कहा यह जा रहा है कि दुबई शिफ्ट होगा या कतर में। यानी कि दोनों तरफ जो है हम नुकसान देखने को मिल रहा है, और जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती अगर सुकून में हम नहीं रहेंगे, तो आप भी जो है सिचुएशन आपकी तरफ भी खराब रहेगी। तो चाहते ना चाहते हमें एक दूसरे के आमने सामने तो रहना ही है, तो क्यों ना चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए और बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ रहा जाए। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हालात बेहतर होंगे दोनों कंट्रीज के दरमियान। और अभी जो वॉर का एक सिचुएशन थी, जो ड्रोन हमले किए जा रहे थे, वो सारी चीजें आज हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो आगाज हम बिलाल साहब से करेंगे। बिलाल साहब, पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन सलार भी लॉन्च किया गया है, और उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन वॉर है, कल इंडियन मीडिया पे बहुत सारी खबरें थी जो कि हम आज सारी कंफर्म हो गई हैं कि वो सारी फेक थी, जिसमें कहा जा रहा था कि कराची पोर्ट यानी कि नेवल एरिया पे इंडियन आर्मी ने अटैक किया, वो भी गलत थी खबर। उसके साथ साथ आर्मी चीफ के हवाले से भी खबर थी कि आर्मी चीफ जो है वो रातों रात इस वॉर यानी कि इतनी सख्त सोयर कंडीशन होने के साथ वो रातों रात ही आर्मी चीफ हमारे पाकिस्तान के जो है वो चेंज हो गया। और इंडिया ने नाम भी बताया कि शमशाद मिर्जा साहब उनका नाम है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इंडिया की जानिब से खबरें हमारे सामने मिल रही थी उस पे तो कोई हकीकत नहीं थी, और आज मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रेस रिलीज की, उसमें भी ये नेवल पोर्ट, ये कराची पोर्ट के हवाले से कोई डिस्कस नहीं था।
इस पर इस तरह की कोई खबरें नहीं, और पाकिस्तान की जानिब से भी ये कल रात को ही बता दिया गया था कि ये खबर फेक है। और आईपीएल के हवाले से, जो आईपीएल सस्पेंड हुआ है, इंडिया ने सस्पेंड किया है, ऑब्वियसली बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच। बाकी दूसरी बात ये कि पहले मैं शुरू करता हूँ, आपने कहा डिजिटल वॉर है। डिजिटल वॉर बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दों का जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में, उन पे मिसाइल दागे हैं, दुनिया ने देखा है। 9 जगहों पे मिसाइल दागे हैं। आपके शायद सियालकोट या शायद रावलपिंडी में भी मिसाइल दागे हैं। जो उनको एक मतलूब दहशतगर्द है, जो यूएनओ का भी टेररिस्ट और दहशतगर्द है, और दुनिया भी उसको जानती है। आप मसूद अजहर है, ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान पालता है, बदकिस्मती से पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट पालती है उनको, उन पे उन्होंने अटैक किया है 9 जगहों पर। ये कोई आपके ना डिजिटल वार है, डिजिटल वार नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसाइल लगे हैं, मिसाइल गिरे हैं किसी मुल्क में, हिंदुस्तान से मिसाइल आए हैं और गिरे हैं, मतलब दुनिया ने जी जी देखा है। जी सही है ना? ये कोई मतलब ये नहीं कि डिजिटल वार है, कोई वीडियो गेम की वार नहीं है। जो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो वीडियो शेयर की है, वो डिजिटल वार की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मिसाइल मारे गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकाने पे, जिसको पाकिस्तान पोलता है, पालता है, परवरिश करता है बदकिस्मती से सदियों से, उन पे उन्होंने मिसाइल मारे। उन्होंने फिर भी किसी इंस्टॉलेशन पे किस पर भी अटैक नहीं किया, सिर्फ वहीं पे, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस है। कम टू द पॉइंट। अब आपने कहा आईपीएल पीसीएल, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान पे बांग्लादेश का अपना श्रीलंका की टीम पे जब अटैक हुआ था, तो दुनिया की क्रिकेट टीमों ने वहां पे आना छोड़ दिया था। ये तो दुनिया ने देखा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जो जायवाकुआ है, जो पाकिस्तान का जो एक जगह है, वहां दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। बदकिस्मती से वो पनाहगाहें कोई और नहीं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट परवान चढ़ाती है, बनाती है। ये मैं नहीं कहता, दुनिया का हर कोई मुल्क, संजीदा बंदा या सैन वाइस, वो कहता है, और उनके पास प्रूफ भी है, दुनिया ने भी देखा है। और यही वजह है कि शायद वहां पे कुछ कोई लोग वहां पे नहीं जाते हैं। अब हम आते हैं आपके सवाल पे कि इंडियन मीडिया। देखिए, मीडिया किस तरीके से, प्राइवेट मीडिया है सारा, ये कोई हिंदुस्तान का नहीं है। पीटीवी नहीं है जो 1971 में, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों को चूना लगाया गया, नूरजान गाने गा रही थी। पीटीवी की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट टीवी इज इंडिपेंडेंट। पीटीवी की मैं बात कर रहा हूँ जब 1971 में। और अभी भी आपको जो पीटीवी बता रहा है, टोटली झूठ है। मतलब अभी भी आपको पीटीवी ने बोला है कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। ये सारा का सारा ये बदकिस्मती है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, ना वहां पे मीडिया आजाद है, ना वहां पे सियासतदान आजाद है, ना वहां पे अदलिया आजाद है, ना वहां पे ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज हैं। इवन के एक प्राइम मिनिस्टर, मैं राबिया साहबा आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। मैंने आपको बोला, आई बीन मोर देन 18 कंट्री, 85 कंट्रीज, आई डोंट रिमेम्बर। और मैंने दुनिया भी देखी है, दुनिया की न्यूज भी देखी है। दुनिया में मुझे कोई भी ऐसा जेल नहीं मिला है जहां पे दुनिया का वर्स्ट जो बंदा जिसको कैदी रखा गया हो, उसके फैमिली से भी उसको नहीं मिलाया जाए। मतलब ना, एक बंदा चढ़ी लेके जिसका नाम आफिज है, जो कभी स्कूल भी नहीं गया, वो मदरसे में पढ़ा है, उसने सिर्फ कुरान हिफ्ज किया है, वो भी बगैर तर्जुमे के साथ, सर ऊपर नीचे करके, जैसे पाकिस्तान में बच्चे करते हैं। 8-4 साल का बच्चा करता है, फिर माँ बाप मिठाइयां बांटते हैं, बेचारों को पता नहीं चलता है कि बेटे ने पढ़ा क्या है। ये बदकिस्मती हमारे माशरे की। पढ़े मगर तर्जुमे के साथ पढ़े, जिस तरीके से इस जर्नल ने पढ़ा है। तो कम टू द पॉइंट, ये चीजें देखो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। ये मैं नहीं कह रहा आप लोगों को, मैं नहीं कहता कि भाई ये करो वो करो वो करो, मगर ये जो आपका जो जर्नल है, जिसने पूरी आपकी पाकिस्तानी, मैं कौम नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कोई कौम नहीं है, मैं पंजाबी सूबे की, पंजाब सूबे की बात करता हूँ, क्योंकि मासवाए पंजाब के लोग आपसे नाराज हैं, वो आप भी जानते हैं। सिंधी, बलोच, पश्तून आप लोगों के साथ, वो पंजाबी स्टेब्लिशमेंट के साथ रहना नहीं चाहते। कम टू द पॉइंट, वो इससे बेजार है। मगर बदकिस्मती इस माशरे का या ये है पाकिस्तान में कि हर जगह पे जब भी कोई बात होती है तो उनको सपोर्ट करने वाले भी आप ही होते हैं। नाउ मैं मीडिया पे आता हूं। अहमद मीर जैसा बंदा फेक न्यूज फैला रहा है आपका। अहमद मीर जैसा, जियो इज शोइंग जस्ट लाइक
शोइंग नहीं, मतलब इज डूइंग द सेम प्रैक्टिस लाइक पीटीवी। इस तरीके से माशरे नहीं चलते हैं। आप हिंदुस्तान तो बड़ा मुल्क है, मतलब वहां पे कोई आजादी है, मगर आपके यहाँ फौज के थ्रू हो रहा है सब कुछ। पीटीवी, अभी मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक वीडियो शेयर की, वीडियो गेम की। इतना कॉमन सेंस आप लोगों के पास नहीं है, और आप हिंदुस्तान को कह रहे हो जो एक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वहां पे, वो सैन वाइसेस हैं, वो चांद पे पहुंच चुके हैं। वो अलग बात है कि आप लोग अभी भी भीख मांग रहे हो। तो कम टू द पॉइंट, ये उंगली उठाने से, चीज बातें करने से चीजें चेंज नहीं होती हैं। उन्होंने आपको घर में घुस के मारा है, और वो मारेंगे, दुनिया आपको मारेगी। मैं आपके इस अवसर से आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके से नहीं करें, बल्कि आईपीसी पीएसएल है, जो भी आईपीएल है, मैं तो चाहता हूं कि भी वहां पे क्रिकेट हो, हर जगह पे बंदा अमन से रहे, खुशहाली से रहे। मगर क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी कि आप 70 सालों से हर जगह पे लोगों को ट्रेन करके हिंदुस्तान बेचते हैं। मुंबई अटैक आपने किया, दूसरे अटैक आपने किए, वो तो छोड़े, मैं बार बार कहता हूं, आप अपने बच्चों को मारते हैं। पश्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को, कितने लोग मिसिंग है आप मुझे बताओ। तो इस तरीके से माशरे नहीं चलते रायबा साहब, इस तरीके से माशरे नहीं चलते। और या मतलब आपका मुल्क 75 सालों से अभी तक उसको ये पता नहीं है कि इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन तक भी आप लोगों के पास फेयर नहीं होता है, और तो क्या बात है। मतलब अभी जो आपके पास जो ये ड्रामे बैठे हैं, जोकर बैठे हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये जो ख्वाजा आसिफ है, ये जो अब अब्बासी है, ये जो शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ का भाई है शहबाज शरीफ, ये सब हार चुके थे, दुनिया जानती है। मतलब तो वहां पे एक मुस्तैद गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, लोगों ने उसको चुना हुआ है, वो लोगों का नुमाइंदा है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके से आप लोग बात करके सालार करो या वो भी करो। जब भी दहशतगर्दी करोगे, लोग आप लोगों को मारेंगे। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने तो डिजिटल वॉर ही कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल वॉर ही है, और ये बात हकीकत है कि इंडिया की जानिब से हमला किया गया, और ड्रोन मिसाइल जो है एक बड़ी अमाउंट में, या उसकी काउंटिंग अगर की जाए तो वो बहुत बड़ी अमाउंट में जो पाकिस्तान में गिराए गए। लाहौर की बात ले लें, हमने डीएचए में भी देखा, उसके अलावा रावलपिंडी और भी बहुत सारी जगहों पर जो है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज हैं, वहां पर जो है ये कारनामे सरअंजाम दिए गए। तो मैम, आप इस पर क्या कहेंगी? आईपीएल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, अगर नुकसान हमें हो रहा है तो उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनकी आईपीएल तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बिज़नेस लेकर आती थी इंडिया में, और अब वो सस्पेंड हो जाना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? और एक मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीएसएल हो जाए, ये इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, मैं नहीं समझती कि ये कोई इतनी संजीदा बात है। ये तो अभी नहीं तो 2 महीने बाद हो जाएँगे, या फिर जब स्टेबिलिटी होगी तो हो जाएँगे। इट्स नॉट अ बिग डील, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बाकी मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तब आई जब बिलाल साहब ने ये बताया कि इंडिया का मीडिया जो है वो कितना अनबायस्ड है और पाकिस्तान के कितना बायस्ड है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, आज तक को देखिए, वहाँ पे वो लिटरली वीडियो गेम्स चलाकर वो दिखा रहे थे न्यूज़। आपने न्यूज़ देखी है, आपने गोस्वामी जी को देखा है, आपने वहाँ के एंकर्स को देखा है। वहाँ पे आप हालात, आप इंडियन चैनल्स को देख के उसके बाद आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा-सा बाइस्ड है। देखिए, पाकिस्तान से आपकी लड़ाई है, वो बात एक अलग है, पाकिस्तान को बुरा-भला कहें, जी भर के कहें, वो मसला नहीं है। लेकिन जो मौके पे जो बात हो रही होती है ना, जो उसके अंदर इंसाफ से बात करना जो होता है ना, ये एक इंसान का असूल होना चाहिए। वहाँ पर करण थापड़ एक प्रोग्राम करते हैं, और उन्होंने 1-2 दफ़ा नजीम सेठी के साथ भी किया था वाहिर, पहले भी गोदी मीडिया से तो वो निकाले जा चुके हैं। उनका चैनल बंद कर दिया गया है। और उसके अलावा पाकिस्तान से सर, मैं आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सैयद मुज़म्मिल हैं, शहज़ाद गैस हैं, इश्तियाक अहमद जैसे लोग, ये तीनों लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हमारी एस्टेब्लिशमेंट को करते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं अबाउट आवर गवर्नमेंट, और मतलब हर तरह से उन्होंने कभी किसी की साइड नहीं ली। वो सारे बैन है इंडिया में। उनको बैन करने का मकसद क्या था? सेन वॉइसेस, कैसे सेन वॉइसेस? हमारे यहाँ तो आज़ाद है, हम तो उनके रोज़ के वो वीडियोज़ देख रहे हैं जिसमें वो ना पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं, ना इंडिया की, वो एक अनबाइस्ड किस्म का हमें तज़किया दे रहे हैं। इश्तियाक अहमद साहब वो इंसान हैं
जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं और जिन्होंने चैलेंज किया है, बैठकर कायदे-आज़म के रोल को किया है, पंजाब के किस तरह से बँटवारा हुआ है, उन्होंने वो अगली ट्रुथ्स रखे हैं, पाकिस्तान की अवाम के सामने, उनका तो चैनल बैन नहीं किया हमने, वो आज तक बात कर रहे हैं। शहज़ाद गैस अभी भी मैं उनकी वीडियो सुन रही थी, वो अभी तक बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो बैन नहीं किया, हमारे पास तो सैनिटी की वॉइसेज़ हैं। और उसके अलावा आपने बात की तो कंपैरिज़न जो है ना, ये नहीं बनता कि इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान का मीडिया जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। ना मैं ये कहूँगी कि इंडिया का मीडिया जो कह रहा है वो सच कह रहा है। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, डेफिनिटली देयर, जितना ड्रामेटिकली और जितना झूठ और जितना प्रोपेगेट वो करते हैं, अभी तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान वहाँ तक नहीं पहुँचा। बाकी मैं मेन पॉइंट पे आऊँगी कि ये हमला हुआ क्यों? किस बुनियाद पर ये हमले किए गए? पहलगाम के वाक़ये पे किए गए सर? वांट टू नो। ये रिएक्शन जो है पहलगाम के वाक़ये पे हुआ है? सर मैं आपसे बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ। मुझसे बात करिए आप। जी, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो अटैक्स मैं हुए आपको कह रहा हूँ पहलगाम के कि वाक़ये के बाद, बस एक नहीं लफ्ज़ नहीं में नहीं नहीं, बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ वो तंग आ चुके हैं। अच्छा बम्बई चलें, में भी बस बात सुनें। अब हाँ, लिसन, तंग आ आपने चुके मुझसे हैं। पूछ रहे फिलहाल हैं जो तो है जवाब ये तो ऑपरेशन नहीं नहीं, सिंदूर तो आप किया गया। देखो। सर ऑपरेशन सिंदूर तो लॉन्च किया गया पहलगाम के खिलाफ ना। नहीं, मगर अब हम इस आप पे मेरी बात बात करते नहीं हैं, सुन इसी रहे। पे आप रहते हैं ना, हमारे हिस्ट्री साथ तो बहुत लंबी है। आपने जब सवाल किया तो जवाब भी सुने। मैं आपके दूसरे सवालों का नहीं, मैं जवाब बाद हिस्ट्री में नहीं दूंगा। सुनूंगी ना सर, इसी की बात करें आप। हिस्टोरिकली भी वो तो चीज़ है, मैं और डिकोड करते-करते रात गुज़र जाएगी। तो ये मैं ऑपरेशन बिल्कुल सिंदूर जो है वो पहलगाम के वाक़ये पर किया गया है। जी, जी, बिल्कुल। जी, बस ये। तो मुझे ये बताएँ कि पहलगाम के वाक़ये पर कोई किसी किस्म का क्रेडिबल सबूत पेश किया गया पाकिस्तान के खिलाफ? इंटरनेशनल आपको मीडिया में? मीडिया दुनिया में हमें पाकिस्तान ने कहा कि पूरी दुनिया से कहा कि कोई भी तीसरी पार्टी आकर इन्वेस्टिगेट करे, अगर हम इसमें निकलते हैं कसूरवार तो वी आर रेडी टू मतलब कोऑपरेट, आप तो क्यों मुझसे नहीं किया सवाल गया? आप अपना बात करें, फिर मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा जी, तो पहली बात तो मेरी ये है कि उन्होंने पहलगाम के वाक़ये को अगर बनाया है, तो उसका सबसे पहले उन्हें करना चाहिए था कि वो सॉलिड प्रूफ दुनिया के सामने पेश करते, कि इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। ये जिस तरह की बातें ये प्रोपेगेट करना, ये चीज़ें तो मैं नहीं समझती कि कुछ क्रेडिबिलिटी होती है। सेकंडली मैं ये कहूँगी कि उन्होंने क्या ऑपरेशन सिंदूर, वो बीमाएँ जो, मैंने उसके ऊपर बहुत गम का इज़हार किया कि कैसे आप औरतों को मतलब करके और उनके छोड़कर उनके मर्द हज़रात, शौहर, बेटे, बच्चे उनके सामने मार रहे हैं। तो मुझे याद आ गया, मैं आज फिर आपके सामने रिपीट करूँगी कि जब ऑपरेशन ये हुआ था, जाफ़र ट्रेन का एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, तो मेरे साथ इंडियन पैनलिस्ट बैठते थे और वो मुझे बताते थे कि उनकी इंसानियत देखें, कि उन्होंने फिर भी बच्चों और औरतों को जाने दिया है। मैं उस वक़्त भी हैरान होती थी कि ये आप कौन-सी इंसानियत गिनवा रहे हैं। मैं आज भी हैरान हुई थी जब पहलगाम के वाक़ये पे इन्होंने कहा ना कि उन्होंने औरतों को कुछ नहीं कहा। अब मैं ये कहती हूँ, मैं तो डूब ना मरूँ अगर मैं ये बात करूँ, मैं लानत भेजती हूँ टेररिस्ट पर, जिन्होंने उन्हीं औरतों के सामने उनके शौहर मारे, बच्चे मारे और उसके बाद उनको छोड़ दिया, उनको जाने दिया। तो ये आप पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि जी ये अमन का पैगाम है। ये इंडियन सारे पैनलिस्ट ने मेरे साथ बैठ कर बात की हुई है। सबसे पहले तो मैं ये कंडेम करती हूँ कि आप जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है उसको इसी तरह से कंडेम करें जैसे करना होता है। इससे उनमें से इखलाकियात ना ढूँढा करें कि देखिए उन्होंने औरतों को जाने दिया, उन्होंने बच्चों को जाने दिया, कितनी उनकी बड़ी इंसानियत। उसके बाद मेरा पॉइंट ये है कि जो बच्ची सबसे ज़्यादा प्रोपेगेट की गई, चुप खामोश बैठी हुई थी। अगर आपने देखा वो बिल्कुल साकिन बैठी हुई थी अपने हस्बैंड की लाश के पास। तो उस बच्ची को, उस लड़की को ब्रूट इंडिया तो एक क्रेडिबल ज़राया है सर, और उसके ऊपर बताया कि उस बच्ची को इतने रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स फॉर राइट विंग की तरफ से, हिंदुत्व की तरफ से आए कि तुम रो नहीं रही थी, चीख नहीं रही थी। उसको इतनी ट्रोलिंग की गई कि वो उस बंदी को, वो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ, और वो ब्रूट इंडिया है, इंडिया से है, कि उस बच्ची के साथ क्या सलूक हुआ। मेंटालिटी की बात करी हूँ कि मेंटालिटी आपकी ये है कि वो खामोश क्यों बैठी थी? आप उसके लिए उसको रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। आप उसके लिए उसको कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं, और आप उसके बाद उसी फ़ख्र से आप ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर रहे हैं और उसका कोई सबूत भी नहीं दिया हुआ। बाकी मैं कभी भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि 2 ममालिक में, हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी होती है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मुल्क उठे और दूसरे पे जाकर हमला कर दे। आपने बात की श्रीलंका की टीम को, तो क्या पाकिस्तान के खुद दहशतगर्दी करवा सकता था कि हमारे मुल्क में दोबारा क्रिकेट ना आए? हम कहते हैं कि इसमें इंडिया का कसूर था। हम कहते हैं जाफर एक्सप्रेस में और बलोचिस्तान के सारे जो अनरेस्ट है उसमें डेफ़िनिटली इंडिया का इंटरेस्ट है। आप इंटरेस्ट कह लें ना, तो मैं फिर भी नहीं समझती कि हम उनको सवाल करते हैं कि अपने जो हमारे लीडरशिप है, हम कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी सरहदें पार करें और उन पर हमले करें। दुनिया जो है बदल चुकी है। अब ये आप जंगों का वो दौर नहीं है कि आप मुँह उठाएँ और आप मिसाइल फेंकें। अगर उन्होंने हमला किया है तो उसके बदले में पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है।
उन्होंने बहुत तहम्मुल का सबूत दिया और पाकिस्तान की, मैं अवाम में बैठी हूँ, मैं अवामी उस पे होती हूँ, प्लेटफ़ॉर्म्स पे होती हूँ, 70% कम से कम लोग वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते। और इंडिया के 90% लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें वॉर चाहिए। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ माइंड डिफरेंस कि हमारा हम अब मैच्योर हो चुके हैं। हमने इतने धक्के खाए हैं, हम इतनी ज़लालत सही है। हमने ज़िया का दौर देखा है, ये इंडिया का ज़िया उल हक है, मोदी। तो ये भी इंशाल्लाह इनकी भी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। हम तो भुगत चुके हैं ऐसे, जिनको वॉर का शौक होता है, जिनको अपना टेन्योर बढ़ाना होता है, जिनको नेशनलिज़्म के नाम पे लड़ाना होता है, जिनको रिलिजन के नाम पे लड़ाना होता है। तो हम तो भुगत चुके हैं, अब इंडिया की बारी है। तो मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि इंडिया इस एक्सट्रीमिज़्म में जाए। मैं हमेशा से उनको चेरिश करती थी। मैं हमेशा से मुझे मेरे लिए एक आइडियल मुल्क था कि वो सेक्युलर मुल्क है। सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी ये है। तो जहाँ पे आप 70s और 80s में आपने देखा है सिखों के साथ क्या हुआ, उसके बाद मुसलमानों के साथ पे इधर पे क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो आप पाकिस्तान के साथ करें, जो करें, लेकिन आप कम से कम इंडिया में तो वो सेक्युलर माहौल बरकरार रखें। द वायर जैसे कंटेंट को आप बैन कर रहे हैं, द वायर जैसे करण थापड़ जैसे लोग को। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट सर, मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल अनबाइस्ड है। जी। बिलाल साहब, आप हमारा मैम को काउंटर भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, और क्या इस पर है? और ये जो 2-3 खबरें अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया, यकीनन मैंने इस बात की तस्दीक और इसको एक्सेप्ट किया है कि इंडिया ने हमला किया था और इतने ड्रोन्स पाकिस्तान पे गिराए थे। ड्रोन अटैक हुआ पाकिस्तान पे, मिसाइल गिराए गए। लेकिन उसके बावजूद कल इंडियन मीडिया 3-4 खबरों पर हमने उनके एनालिसिस देखे, जो कि पूरी रात हम यही देखते रहे कि हमारा जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, वो चेंज हो गए हैं और कोई शमशाद मिर्जा साहब है, वो आ गए हैं। तो ये फेक न्यूज़ नहीं उसके है। साथ हाँ जी, ये फेक आप ये है, पहले भी ये बता फेक चुके हैं है। मेरे ख्याल में। बिलाल साहब को इस पे रिस्पॉन्ड करने दें। मैं बताता जी हूँ, देखो, आपका पहले मैं मैडम की बात को करता हूँ, फिर मैं जी, जी। इस चढ़ी वाले बाबा पे आता हूँ, जिसने पूरे मुआशरे को यरगमाल बनाया हुआ है। आपने आप कहा मोदी की कि बात कर रहे हैं? आसिम मुनीर की बात में बढ़ता हूँ, मैं इसको चढ़ी वाला बाबा कहता हूँ। ओह! तो अच्छा। सही। आप बस फिर मैजिक की जिसको छड़ी कहते है हैं, ना। हाँ, जी, वो जी सर, जो बोलिए। मारता है ना, वो मारता जी है सर, रियाज बोलिए, है। आप अपना बताइए। मतलब दुनिया का मतलब ताकतवर तरीन पाकिस्तान का बंदा वही है, जी बदकिस्मती सर। से। कोई जी। चीफ ऑफ मतलब सर, आप अपना वजीर काम आजम नहीं अपना है। रखें, अपना जो आपकी बात है उसको तो आप बात करें थे, मुनीर, मैंने सैयद बात नहीं मुनीर की। को हम फिर डिस्कस कर हमारा लेंगे। साहब देखिए, प्लीज इस तरह नहीं करना नहीं, मैंने थोड़ा। कहा सर सैयद मुनीर को फिर डिस्कस कर लीजिएगा, बात करें। नहीं नहीं, आपने सवाल मुझसे किया ना, मैं तो सब सवालों का जवाब दूंगा ना। जी, जी, बिल्कुल जी दीजिए जी सर। सर, सर मैंने बिस्मिल्लाह। मुताला जरूर। पाकिस्तान नहीं पढ़ा है, मैंने भी नहीं पढ़ा। और ना ही मैंने इस्लामियात पढ़ा है। तो कम टू द पॉइंट, आपने कहा कि वहां का मीडिया, शायद मुझे समझाने में कोई गलती हो गई। मैंने कहा मीडिया हर जगह पे ये करता है। बात उस वक्त बढ़ती है जब गवर्नमेंट की तरफ से ये चीजें होती हैं। आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाए, वो वीडियो गेम शेयर कर रहा है। हिंदुस्तान का मुझे एक हैंडलर दिखाएं गवर्नमेंट साइट का जो वीडियो गेम शेयर कर रहा है, एक मुझे दिखाएं। सर, उनके तमाम पर चैनल ही कर रहे हैं। मैडम देखें, मैं आपको तमाम चैनल कर समस्या रहे नहीं हैं। किया। आप मुझे एक नाम बताएं, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मुझे अभी चलो आपसे सवाल है। सर, मैंने देखा नहीं, वरना मैं ज़रूर तो आपको आप बताती। जो देखते, मैंने आप, मैं देखे हैं, यही तो बोल रहा हूँ ना जो कि मैंने आप देखे हैं, उनका मैंने आपको बता लोग, दिया मैं है। इसलिए तो आपको बोलता हूँ, आप लोग मुताला पाकिस्तान पढ़ते हो, और जो सर, हम अनलर्न कर बदकिस्मती, चुके हुए हैं, बहुत साल लग गए और हमने आप मुझे अनलर्न कर बात दिया करने हुआ है। देंगे या नहीं? आप करें, करें। बदकिस्मती से मैंने जो बार-बार आप कुरान भी मुताले पढ़ा है ना, पाकिस्तान। हमें जो हुँ। कुरान जो पढ़ाया गया था पाकिस्तान में, वो भी हुँ। हमारे समझ में नहीं आता। ये बदकिस्मती इस माशरे की, किताबें तो दूर की बात है। मैं इसलिए जी, बोलता हूँ आप लोग पढ़ो, मुताले जी, 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 जी। पाकिस्तान और इस्लामियात की बरकत पढ़ो, कि स्टेट अलग होता है, मीडिया अलग होता है। अगर गवर्नमेंट का मीडिया करे, जैसे पीटीवी है, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि 1971 में आप तो शायद छोटी थी उस वक्त, सर, आपके मैं पैदा पिता ही या नहीं हुई लोगों थी। को, हाँ, पैदा भी नहीं हुई थी, तो उस वक्त आपके पिताजी तो होंगे, वो देख रहे थे, तालियां बजा रहे होते हैं, नूरजान गाना गा रही थी कि नुसरत फतेहुल करीम, जब पाक फौज आगे बढ़ रही है, फिर 93,000 पतलूने बांग्लादेश ढाका में गिर गई बिल्कुल सर। नौजवानों के, इल्लामा इकबाल की शाइनों के। कम टू द पॉइंट, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो गोस्वामी है, जो भी है, वो करते जी। हैं। जैसे मैंने आमिर मीर का आपको मिसाल दिया, जावेद चौधरी कहता तेल लगाओ, पिस्तौल लेके आओ, छोटे बम होते हैं, ये ड्रामे अर्जा के पे जोकर है। सही है। मगर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा, जैसे कि आपका जो जोकर है
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तरार नाम है, तारड़ है, क्या नाम है, तरार है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, तारड़ है जो सर, इस्लामिक उसका चेहरा है, तारड़ है सर, तारड़। हाँ मुंह जिसकी नहीं है, तो बहुत हजरत अबू बकर की खिलाफत जैसी उसके जो शक्ल है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो आके झूठ बोलता है, वो आके ऐसे ड्रामे करता है, हमने इतने गिराए, हमने उतने गिराए, ये जोक कहलाता है। वहां पे जो महिलाएं आती है ना, वहां पे जो कुरैशी आता है, सोफिया कुरैशी साहिबा जब आती है हिंदुस्तान की तरफ से, वे एक मुसलमान है। जानती हूँ जी, आगे बोलिए। आपके यहाँ कोई मुसलमान प्रेसिडेंट नहीं बन सकता किस चीज का पाकिस्तान सर? में। बेनजीर नहीं, मुसलमान नहीं थी? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी हिंदू नहीं बन सकता, गैर मुस्लिम नहीं आप बन पहले सकता। औरत कह रहे थे सर, तो नहीं, खातून तो हमारी। मैं उसकी सोफिया की बात कर रहा हूँ। वहां पे डेमोक्रेसी है, लोग, और रही बात आपने कहा मोदी ने उसको तबाह कर दिया है। आप मुझे बार बार मैं कहता हूं, आप मुझे एक हिंदू दिखाओ जो जय श्री जी, राम करके लोगों के गले काटता है यूरोप में और यूरोप में, अमेरिका इंडिया में में। काटने कम है सर। अमेरिका उधर वो अपना दिफा कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने उनका जीना आराम कर दिया है। ठीक है सर, बात आप समझ बोलिए, मैं रहे, आपको जवाब दूंगी। अमेरिका में उसको क्यों नहीं लिख है, ले, जवाब दूंगी, जैसे आप बोलते जैसे रहें सर। मैंने लिखा है आप भी लिख ले मैडम, इस तरह नहीं मैं, करते। मेरे थोड़ा, दिमाग में लिखा जा रहा है। हाँ थोड़ा एथिक्स सीखें। और आप बोल रहे हैं मेरे यहाँ तो जर्नलिस्ट लिखते हैं, आजादी है। मैं सर, पीका पे आपने तो उनको सुना है? बाप में जी बात ही नहीं करने दे रहे। नहीं, आपने उनको सुना है? मैंने जिन मैं जर्नलिस्ट का नाम आपको लिया है। बता रहा हूँ ना, आपको मैं बता रहा हूँ, अरशद शरीफ को कत्ल आप लोग जाके कीनिया में करते हो। वायर का भी अहमद जवाब दे नूरानी, दीजिएगा। अहमद नूरानी एक आर्टिकल लिखता है इस सरपरे ऑफिस की फैमिली की करप्शन के मतलब, उसकी घर में रात को 2 बजे आईएसआई वाले घुसते हैं, उसकी टॉपिक मां पे की रहना तस्वीर करते हैं। सर, टॉपिक पे रहना, बहुत लंबा हो जाएगा मैं, प्रोग्राम। ये क्या बात हुई, आपने कहा नहीं होता है, फिर आपने कहा ना सर, कि मैंने टॉपिक पे रहना, टॉपिक पे आपने ये रहना। बातें, आपने ही कहा था ना कि मैंने द मेरे यहाँ, वायर का पूछा था सर, करण थापड़ का पूछा था। आपने कहा करण, मैंने कहा ना कि करण तो वो मैं गलत, मैंने तो उसको, मैं उसको सही कह रहा हूँ। तो आपने मैं अभी तक ये कुछ भी कह नहीं रहा बोला हूँ ना, कि आप सुने। आपके यहाँ उठाए जाते हैं लोग, करण थापर की बाई को राव वाले नहीं उठा के जाते वहां पे। दिस इज द डिफरेंस। बिल्कुल सर, मैंने आपको कई नाम गिनवाए हैं जो बैठ के एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, और आज भी कर रहे हैं। कत्ल नहीं किया जाता। दिस इज द डिफरेंस। ओके सर, और नेक्स्ट। रही बात, आपने कहा कि बलोच वो उसको मारते हैं, मैं बलोच, बलोच, नो नो, बलोच का मैंने नाम नहीं लिया। जाफराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, कब से जाफर एक्सप्रेस का बताया सर। जाफर एक्सप्रेस में हाँ, आता हूँ। जाफर एक्सप्रेस का वाक्य जिसने किया था, वो अल्लाह और रसूल के लिए नहीं लड़ते। वहां पे 420 पंजाबी लोग थे, 425 सर यतीम। मैंने बात उस पे जो की है उस पे आप जवाब मुझे देना, बात मेरे करने नहीं पैनलिस्ट। दे रहे नहीं हैं, वो नहीं, आपको गलत। आपने जाफर एक्सप्रेस की बात मैंने क्या की है सर, वो तो बताएं। आपने कहा बच्चों को छोड़ा था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ मैं जी, उसी मैं भी पे वही बात, मैंने उसके अलावा मैं कोई उसी पॉइंट नहीं उठाया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। रही बात बच्चों की, तो मेरे बच्चे जब आते हैं आपके इस्लामाबाद में, औरतें, औरतें। हाँ बच्चे भी थे उसमें, बच्चे भी थे, हमारे बच्चे भी होते हैं। सर मैंने इंडियन जब पैनलिस्ट की बात की है कि उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि मैं आपको, आपने कहा मैं लानत भेजता हूँ, लानत तो उन बेशर्म मैं तो बेघर सब पे फौज पे भेजती हूँ भेजो ना सर। जो मेरे मैं बच्चों को मारती है। मैं तो सबको भेजती हूँ लानत। आपको मैं अगर आपको औरतों का बता रही हूँ इतना कि दर्द इंडियन है ना, पैनलिस्ट। आपको अगर औरतों का इतना दर्द है, आप इसको बोले, जब बलोच हमारे माए बहने गई हुई मैं थी बोलती लाहौर हूँ में, सर, मेरा तो प्रोग्राम ऑन लानत भेजे। रिकॉर्ड है। अभी आप लानत भेजे उनपे। मैं तो लानत भेजती हूँ जो औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, जो औरतों को छोड़ बस के सही, अब उनके सही, सामने अब मैं उनके समझ सामने गया। उनके बंदों को मार देते हैं और कहते हैं कि हमने इंसानियत दिखाई है। यही तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वो स्टेट है, वो उनके पास। लेकिन जो मैंने बात किया उसका भी तो जवाब देना सर, किस कि चीज इंडियन का जवाब पैनलिस्ट दूं? इंडियन पैनलिस्ट मेरे साथ बैठकर हर प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि देखिए उनके अंदर कितनी इंसानियत थी कि उन्होंने औरतों को जाने दिया। वो इंडियन पैनलिस्ट जाने, आप जाने, मेरा काम ये नहीं, नहीं है। इसके ऊपर आप जवाब, आप काउंटर तो कर सकते हैं। क्या मतलब मैं आपको क्या तो क्या वो बताऊं? सही कह रहे थे? क्या वो सही कह रहे थे इंसानियत बिल्कुल थी? गलत, बिल्कुल गलत मैंने बस वही कहा है कि मैं इंसानियत यही नहीं। तो आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पहले अपने चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम द होम। आपका जो वैसी जो एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसने दुनिया का जीना आराम कर दिया।
और आपने कहा कि सबूत दिए। बम्बई अटैक पे आपको नहीं बोला गया था कि आप आओ, वो हम माना आपको सर, देते वो हैं? किसने? हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ने माना, नवाज शरीफ ने खड़े होके माना। आप जिन हाबिब मीर का नाम ले रहे हैं, उन्होंने ना माना, हम पूरे तो पाकिस्तान ने माना। किसी को हैंड ओवर किया आपने उसको? हैंड ओवर नहीं, ये मुझे बताएं हाफिज कि सईद हमसे को आपने हैंड ओवर किया? क्या एक्सेप्ट नहीं किया हमने? क्या नवाज शरीफ ने खड़े होकर नहीं नहीं बोला कि हाँ मैं नहीं, नवाज किया है? शरीफ सर आप नहीं, नवाज चेक द शरीफ ने, रिकॉर्ड, चेक द रिकॉर्ड। मैं नवाज शरीफ को जो गालियां पड़ी थी, उस बेचारे को तो वो छड़ी वाला जब भी चाहे सऊदी अरब भेजता है, छड़ी वाला जब भी चाहे गिरफ्तार करता है। वो हिंदुस्तान नहीं है, डेमोक्रेसी वो नहीं उस है वक्त वहां पे। प्राइम मिनिस्टर थे सर, और उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट भी किया, अपॉलॉजी भी की। मैं आपको बोलता हूं कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर रबर स्टैंप होता है, अब उसको सर आप लाया जो भी जाता है। बात को, अब जो बात क्या का जवाब देती हूँ, आप फिर आगे उसको। नहीं, इसमें क्या गलत बात मैं बता रहा हूँ? सर मैं, आपने कहा कि नहीं, उन्होंने किया, आप मैंने मुझे कहा नहीं, हाँ आप हमने मुझे बिल्कुल बताओ। माना। नहीं नहीं, आप मुझे बताओ, आपके पास प्राइम मिनिस्टर को लाया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है? आप मुझे बताओ। सर ये आप इमरान मुझे खान की बताओ दफा भी नहीं, फेयर कि आप इलेक्शन नहीं नहीं, होते, फेयर हाँ, इलेक्शन इलेक्शन नहीं नहीं होते। होते। तो यही तो मसला है ना, आप लोगों को अभी एक डेकेड चाहिए, या पता नहीं 100 साल चाहिए। 100 साल तो डेमोक्रेसी सर कैसे? एक बहुत क्रिटिकल किस्म का सब्जेक्ट है, उसमें आप जानते हैं कि किस तरह से मैं लोगों को देखो, मैं मैनिपुलेट किया जाता आपको, है, वो भी कि आइडियल सिस्टम नहीं है। मैं और देखो, हमारे यहाँ तो उसका वैसे ही खाना खराब है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है हमारे यहाँ। मैं यही तो बोल रहा हूँ आप लोगों को। एक हिसाब से आप अपने आप को हिंदुस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। आप लोगों हिंदुस्तान तो को और तबाही की तरफ जा रहा है सर, हम क्यों कर रहे कैसे हैं कंपेयर? हम तो उस ढंग कैसे से नहीं तबाही, करना चाह आप रहे। मुझे बताओ कैसे तबाही की तरफ जा रहे हैं? एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा किस रहा है, चीज के? सेकुलर वैल्यूज को भूल रहा है। कितने सेक्युलर हो गए, मतलब कितने सेकुलर हिंदू वो हैं? एक मिनट, देखो, मैं आपको बताता हूँ। जब ये नवाज शरीफ के जो रूहानी बाप थे, अपना जियाउल हक, जियाउल हक रूहानी बाप जो जियाउल हक, जी बिल्कुल थे। मैं इस वैसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जियाउल हक की बात कर रहा हूँ। ये जी भी जी कुरानी मैं, आयत बताता है कि गले काटो, ये करो, वो करो, पता हम नहीं तो इस तरह की भुगत रहे हैं बात। उनको आज तक, उनकी हाँ, सजाएं हमारी तो कई हाँ, नस्लों ने भुगती हैं। इसको आप नहीं भुगत रहे? नहीं सर, अभी तक तो हम नहीं, हमें तो इंडिया ने किया है, मतलब इस वक्त घर बैठों पे हमला किया है, हमारा कोई इसमें लेना देना ही मैडम, नहीं था। आप मुझे बताओ, आपके यहाँ अहमदियों को कब्रों से निकाल के जो तजलील करता है, ये पकड़ता है उसको? सर मैं ऐसी छोटी बातों पे देखे गाय लेकर जाने वालों को पीट पीट के मार देते हैं। आप गौ माता के नाम पे कितने कत्ल हो चुके हैं मुसलमानों के, मुसलमान को घर नहीं मैं मिलता। आपको बताऊं, शुबाना आपके आजमी जैसा कानून लोग उनके आप मुझे 1 मिनट देंगे? कार जाके कहते हैं कि वहां मुसलमान पे होने की वजह से हमें घर नहीं वहां मिलता। पे वहां पे कानून है कि कौन सा इस, कानून है जिसके तहत मुसलमानों को घर नहीं देते? नहीं, वहां के कई एक्टर्स मुसलमान बता चुके हैं कि हमें घर नहीं मिलता बंबई में, सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान हैं। शुबाना देखो, आजमी, उनके हस्बैंड जो कि बिल्कुल वो मैं है, मैं मैं एथियस्ट हैं। एक चीज जानता हूं, हम्म, मैं व्हाइट सोचता हूं, मैं इंडियन नहीं हूं कि मैं इंडिया का दिफा करूं। मैं एक चीज जानता हूं, बट इट लुक्स दुनिया लाइक। में दुनिया में मोदी जब से आया है, या मोदी से पहले, कोई इंडियन ने यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, इटली में, फ्रांस में, लंदन में इसका जय मैं श्री आपको राम जवाब दूं करके, सर? मेरी बात तो सुने, जय श्री राम चले, करके किसी का गला नहीं काटा है, तो मैं बता बम देती हूँ नहीं ना आपको फोड़ा है, इसकी वजह, मैं बता बम नहीं देती हूँ। फोड़ा है। इसकी अब वजह इसका क्या है? जवाब आपको दूं? हाँ, मैं बोले। आपको इसका जवाब, मेरी बात सुनिए सर, मैं मानती हूँ ये बात आपने जो की किसी इंडियन ने नहीं किया ये। बाकी जो आप बात करें मुसलमानों की कि वो अगर यूरोप में या अमेरिका में, तो आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि अब अफगानिस्तान में क्या कर किया, शाम में, लीबिया में, इराक में, ईरान में इवन, और उसके बाद अब गजा में, जब सारे मुसलमान मुल्कों पर अटैक्स होंगे, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान से जाके वो कर रहे हैं क्या? कि हिंदुओं के ऊपर इतने अटैक्स होते हैं, मैं जंग उनके ऊपर पाकिस्तान मुसल्लत की की जाती? बात मेरी कर बात रहा हूँ। पूरी सुना था। इराक, हाँ, इराक को हाँ, तबाह कर दिया, मैं लीबिया को तबाह कर दिया, शाम को, दिमश्क को तबाह कर दिया, गजा को तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह करके निकल गए, तो ये सारे मुसलमान कंट्रीज हैं, इसका रिएक्शन तो आएगा ना। तो उसमें मुझे बताएं कि आप उनको खुली आप दे रहे, चिट दे रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका को, तो वो तो बेकसूर है, ये आप नहीं देख रहे कि वो हमले क्यों होते हैं? अभी आप थोड़ा ब्रेक लगाएं। मैं ये आप कहता हूँ, क्या आप उन्होंने, मुझे नहीं नहीं, मैं आप लेट मुझे मी क्लियर माई पॉइंट ऑफ व्यू। जब इतने आप मतलब मुसलमान ममालिक पे मेरी हमला टाइम होता है पे सर, मेरी टाइम तो पे बात करें, आप मुझे बात करने देंगी? नहीं, आपका जवाब दे रही हूँ। जब इतने मुसलमान ममालिक पे हमला होता है तो मुसलमानों का रिएक्शन तो कहीं ना कहीं आ जाता है। हिंदू मैं कितने मुल्कों में बसते हैं? इंडिया में देख, बसते हैं, बाकी बहुत थोड़ी तादाद में हिंदू, बसते हैं। सर मैं मेरी यही बात तो सुने आप ना, लोगों को कोई और बोलता हूँ मुल्क कि है आप हिंदुओं का? लोग, अच्छा मेरी बात सुने, मुसलमानों की तो 50+ कंट्रीज हैं, और उसमें से आधों के ऊपर इंडिया ने, सॉरी इंडिया ने कह रही, अमेरिका ने और यूरोप ने अपने जुल्म सितम ढाए हुए हैं। क्या इंडिया के ऊपर भी कोई जुल्म हुआ है? कभी मैं आप अटैक हुआ है मैं अमेरिका मैं की तरफ आपको से?
लेट मी फिनिश ना, मैं यही तो बोलता हूँ कि तो आपकी नॉलेज से तो मुझे लॉजिक के साथ बात करें ना सर कि वहां पे अल्लाह अकबर करके कैसे आप काटते बात गले? करने देंगे या नहीं देंगे किसी को? नो बट यू शुडंट हैव टू ब्लेम इट ना कि आप बाकी दुनिया को कनेक्ट ही नहीं कर रहे उसके मैं साथ। आप बोलती जा रही है, मुझे बात करने देंगे आप? आप बात कीजिए लेकिन कनेक्ट करें साथ दुनिया को। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। पहले जी तो मुझे आपकी बिल्कुल। नॉलेज पे ये हंसी आ रही है कौन से वाले पे सर? कि हिंदुस्तान के लोग दुनिया में कम है, कोई कंट्री है आपके इंग्लैंड किस कोई में एक आपके, देखिए आप यही बात करेंगे ना, मुझे बात करने देंगे? आप लिख ले ना आप फिर मिसप्रेट कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा हिंदुओं का कोई और मुल्क है कि जिस पे अमेरिका ने हिंदू चढ़ाई दुनिया की में हो नहीं है। और तबाह नहीं, कर दिया हो जैसे नहीं, मुसलमानों के मुल्कों को लंदन में तबाह नहीं किया है। रहते, हिंदू कहाँ? लंदन में नहीं रहते, हिंदू और फ्रांस भाई में नहीं ऐसे तो रहते, मुसलमान भी हिंदू रहते अमेरिका हैं, में नहीं ऐसे तो रहते, मुसलमान भी हिंदू रहते हैं। जापान में नहीं रहते, सिर्फ कोई पाकिस्तानी मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों के कितने कंट्रीज हैं दुनिया में? 52। तो फिर इंडिया हिंदुओं के कितने मुल्क हैं? हिंदुओं के दुनिया में तो है ना। और भाई मुल्क पूछा है आपसे, मैं पाकिस्तानियों की मुल्क बात कर पूछा रहा है, हूँ, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं मैं मुल्क इकबाल के पूछा है। शायरों की बात कर रहा हूँ। तो मैं सर इकबाल मैंने की आपको शायरों की जवाब बात कर रहा आपने हूँ जो यूरोप गले की बात काटते हैं। आपने यूरोप की बात की तो यूरोप वाला आप इधर कनेक्ट ना मेरे करें। मुल्क यूरोप में अमेरिका वाले मेरे मुल्क में बावलपुर का बंदा आके मेरे चार्ली अब्दो के जर्नलिस्टों को मारता है, उसका बाप लाहौर में बैठ के बोलता है पुत्र चंगाकम किता, पुत्र जन्नत में सर आप जाएगा। दोनों तरफ से बात करें। आप देखें कि नहीं, मुसलमान मुल्कों के ऊपर बात कितना करने जुल्म दे हुआ। ऐसे यार, ये तो आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, आप लिख लेना। आप बात किए जा रहे हैं सर, आप फिर करें। मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि आप लोग पढ़े जाके पढ़ें, ये मुताला बहुत पाकिस्तान आपको क्या लगता है इस्लामियात हमने के नहीं बरस। पढ़ा? देखो फिर वही आप बार बार आप कह रहे हैं कि पढ़े, तो पढ़ा हुआ क्या नहीं है आपको हमने? पता ही नहीं है ना कि हिंदू, आपने कहा कि हिंदू आपको लंदन बता में रही हूँ हिंदू कि हिंदू का कोई मुल्क नहीं है। और मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में पहले हुए जिस तरीके के इकबाल के शाइन पहले हुए, मैं इकबाल की शाइनों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुसलमान भी फैले ही हुए हैं, लेकिन मुसलमान की कंट्रीज ज्यादा है जहाँ मैं पे तबाही आपको हुई बोल है रहा हूँ कि अमेरिका की तरफ पाकिस्तानी से। इकबाल के शाइनों ने हर मुल्क में दहशतगर्दी की है। राशिद रऊफ हुआ आपके, ये मेरे मुल्क में किया, टावर इराक ब्रिज में वालों किया, ने, शाम अमेरिका में वालों ने, किया। अफगानिस्तान, अच्छा ये सारे जो मुल्क तबाह हुए हैं उनका मुझे बताएं, गजा के ऊपर बताएं कि गजा जिस के तरह से ये जस्टिफाई कर उनका रिएक्शन नहीं आता। गाजा में जो भी है, आपके साथ ये सऊदी अरब, ये शाम को कौन करता है? आपके इराक पे जब क्या हमला उसमें हुआ अमेरिका था, इन्वॉल्व नहीं होता? और इसराइल जब अमेरिका सऊदी अरब में अपना अफगानिस्तान में आया था, डॉलर मैंने नहीं लिए, पंजाबी जर्नलों ने लिए, ज़ियाउल-हक ने लिया। बिल्कुल ये बिल्कुल हमने उनकी वॉर लड़ी जो गलत किया, लेकिन आप उनको कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? आप लोग तो पैसे आप पे उनको सब कैसे कुछ, क्लीन चिट दे रहे आपकी हैं? फौज तो पैसे पे अपना स्टेडियम की चौकीदारी भी करती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। अमेरिका वाले भी कुछ साल पहले बिठाकर फ्रीडम फाइटर बिठा के डिनर करवा रहे थे व्हाइट हाउस में, उसके बाद उन्हीं को मार रहे थे 5 साल बाद। तो उसके पास तो पैसा है क्या? मतलब कोई बंदे को पैसे मतलब दो पैसा है तो आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। आप तो अनबाइस करें ना तज्जिया। मैं कैसे अनबाइस्ड हूँ? मैं तो अमेरिका भी गलत करता हूँ, मगर मैं जिस खित्ते में मैं गलती से पैदा हुआ हूँ, जो कायदे आजम, जो हमारे यहाँ, जो हमारे खलाताब कानाब कलात के जो दिहाड़ीदार था, उसने मेरे खान के मतलब चीटिंग करके मेरे बच्चों को जो सब्ज नस्वार कलर का पासपोर्ट दिया, मैं तो उसी की बात करूंगा। मुझे ठीक अमेरिका है से सर। क्या फिर लेना देना है? ये फौजी जर्नल, मैं सर आपको मैंने अमेरिका बताऊं, का नाम तब लिया जब आपने कहा कि वहां पे जाके गले काटते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका आज ऐलान करे ना, अमेरिका आज ऐलान करे कि कल से वीजा फ्री ना, पूरा पंजाब लाहौर पूरा लाइन में लग जाएगा, अपने 2-3 पूरी दुनिया लग चली जाएगा, जाएगी सर, इंडिया वाले नहीं जाएंगे? थोड़े लग जाएगा। मतलब इंडिया के लोग सीईओ हैं, 12 दुनिया की सबसे बड़ी मैशत है वो, मतलब इस तरह नहीं है वो। तो आप क्यों इतना प्राउड ले रहे हैं? आप इंडिया से हैं। मैं वो तो दुनिया उस पर प्राउड है, वो दुनिया की बहुत बड़ी मैशत है, 5वीं मैशत है। आप लोग तो भीख मांग रहे हो। आपका प्राइम मिनिस्टर जो भी जाता है, मैं मांगने नहीं आया हूँ। सर फिर इसी में चाइना को भी शामिल कर लेना, उसकी भी थोड़ी तारीफ कर दें। आप यही तो मसला है। पहले जब 1971 था तो आप लोग अमेरिका पे सवार थे, फिर आप लोग कभी उर्दगल बन जाते हो, कभी अमेरिकन बन जाते हो, कभी रशियन बन जाते हो, कभी सऊदी बन जाते हो। एक अपना आइडेंटिटी तो रखो। कभी आप ईरानी बन जाते हो। सर आप पहलगाम के वाकये पे आए और बताएं कि ये उनका अटैक जस्टिफाइड है या नहीं। मैं एक चीज कहता हूँ, रायबा साहबा, दहशतगर्दी बंद कर दो। अल्लाह ठीक है। और रसूल के नाम पे जो आप लोगों ने वहां पे जो ये बाजार गर्म कर रखा है, उसको बंद कर दो। अगर नहीं करोगे, लोग इस तरीके से आपको मिसाइलों से मारेंगे। अब मुझे बताओ, हाफिज सईद जैसा टेररिस्ट, उसामा बिन लादेन भी आपके यहाँ से घर की तरफ से हैदराबाद में पकड़ा जाता है। जी वही फ्रीडम, वो भेजा किसने था ये क्यों नहीं सोचते? मतलब कि एक ऐसा माहौल आपने क्रिएट किया है। और बदकिस्मती, जब भी हम इस वैशी
इस्टेब्लिशमेंट की मतलब बात करते हैं, पंजाब के लोग आके हमें ठोकते हैं, हमें रोकते हैं। कल आपके बच्चे आप लोगों को पूछेंगे कि आई अम्मी एग्री, या अब्बू आप लोग आई क्यों एग्री। इन वैश्यों को सपोर्ट करते थे। और बदकिस्मती ये कि आसिफ, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग आज भी, ये जो नमूना जो जोकर की मैं बात कर रहा था, जो अबू बकर, हजरत अबू बकर जी नबियों को हमारे बीच जो में ना प्रॉफिट लेकर थे, आए, आप डायरेक्ट उसी को ही बात करें। ये मेरा भी मजहब है, ये मजहब किसी के बाप का हाँ, तो नहीं है। उसको लाने की क्या वजह, सिर्फ मैं हजरत भी अबू बकर की मुसलमान हूँ, दाढ़ी नहीं थी, मैं भी आप उसको मुसलमान हूँ। तारड़ का नाम ले ना, हाँ। तारड़ का नाम ले आप नहीं, बस। उसने उलिया ऐसा बनाया तो मुझे उलिये पे बात करता हूँ ना। तो कहने का मतलब ये, हमारे प्यारे आका या हमारे कुरान शरीफ में इस तरह की आयतें नहीं थी जो ये आपको ये हाफिज वाला चढ़ी बताता है। किसी के बच्चों को अगवा करना, जर्नलिस्टों को मारना, बच्चियों को गलत है ना घसीटना, बहुत, ये तो हम बच्चियों कंडेम पे करते हैं गटर सर। का पानी, बिल्कुल। गंदा पानी फेंकना, बलोचों के हुकूक को कब्ज जबरदस्त करने, अपने बच्चों के पेट पालना, मेट्रो बनाना, ये कोई कुरान में नहीं लिखा है। कुरान में ये नहीं लिखा है बच्चों को अल्लाह और रसूल के नाम पे ट्रेन करके जाके हिंदुओं के बच्चों को मारो। कुरान में ये नहीं लिखा है कि आज जुमा था, मैं कसम करके कहता हूं, मैं आपको बार बार कहता हूं, आज के सब जुमों की नमाज में या अल्लाह हिंदुओं को तबाह बर्बाद कर दे। क्या वहां पे इंसान नहीं रहते? या अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे। सब नीचे बेशरम बैठ के आमीन सुम आमीन। और काबा में बैठ के ये बेशरम पाकिस्तानी हमारे पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के पैरोकार ये दुआ मांगते। मैं गिरजा में गया हूं, मैं मंदिरों में गया हूं, मैंने इस तरीके की गलाजत, इस तरीके का नफरत, खैर पाकिस्तान तो बना ही नफरत पर, दो कौमी नजरिया के मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। ये एक मुल्क की बुनियादी नफरत पर हो, दो कौमी नजरिया है, बुनियादी नफरत है। बिल्कुल, आप क्या बताइए, करें? बताते जाएं सर। क्या बनेगा इस माशरे का? प्रोग्राम लंबा हो रहा है, मुझे हैव टू एक लीव। बच्चे, आखिरी मिनट, एक बच्चे से भी पूछो, बेटा कल बड़े होके क्या बनोगे? बड़ा होके पायलट बनूंगा, जहाज उड़ाऊंगा, जाके हिंदुओं को मारूंगा। गलाजत, देखिए सर, बेशर्मी। देखिए मेरी बात सुनिए। अब आप इतना ज्यादा नफरत लेकर जब बैठते हैं ना, तो बहुत बाइसनेस हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। जो हमारी जनरेशन है, हम अपने बच्चों को वो सिखाते हैं कि मुताला पाकिस्तान क्या है और सच्चाई क्या है। हम लोग इतने डफर लोग नहीं हैं कि हम लोग उनको बैठ के मुताला पाकिस्तान की तालीम दें। बाकी अनबाइस्ड होकर मैं बात करती हूँ कि क्लिंटन के आने पे 2001 में भी जो सिखों को मारा गया था, उन्होंने किताब भी जाके लिखी, और ये फॉल्स ऑपरेशन था इंडिया की तरफ से, वो अमेरिका ने लिखा है। तो मैं उनकी कुछ हिस्ट्री रही है पहलगाम वाकये के ऊपर, मैं समझती हूँ कि उनको अच्छे मजबूत किस्म के देने चाहिए थे सबूत, उसके बाद अटैक करते। तो हम पाकिस्तानी सबसे पहले, हम मेरे जैसे लोग आके कहते कि ये गलत किया है। मैं सिर्फ इस बात को जस्टिफाई कर रही हूँ। बाकी जो आप बातें कर रहे हैं, हम पंजाबी हो या जो भी हो, इतना शऊर हम में जरूर है कि हम क्रिटिकल भी हैं, हम सवाल भी पूछते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो जो कर लिया उन्होंने ठीक कर लिया। हम बलोचों के लिए भी आवाज उठाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए भी आवाज उठाते हैं। और उसके अलावा किताबें जो पढ़ते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग, आप जो समझते हैं वो पढ़ते हैं। और बाकी नफरत में जो अंधे हो जाना होता है ना, ये एक बीमारी है। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, ना मैं हिंदू से नफरत करूँ, ना मैं इंडिया से, ना मैं किसी और मुल्क से। हाँ, जो जहां गलत लगे उसको गलत कहूँ, क्योंकि नफरत में तो मैं बिल्कुल बाइस्ड हो जाऊंगी, फिर तो मेरा कोई वो बनेगा ही नहीं, मेरा कोई तुक ही नहीं बनता कि मैं कोई एक ओपिनियन खड़ी करूं। मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये जो मसूद अजहर है, ये हाफिज सईद, इनको क्यों नहीं टारगेट किया इंडिया ने? इनकी इंटेलिजेंस अगर इतनी अच्छी थी तो उनको मारते ना, उनको क्यों नहीं मार पाए? किसकी बहन मरी है? बहन किसकी मरी है? बहन को मार, मसूद अजहर की बहन को मारने आए वो थे घर आप, में या हाफिज सईद की? उनको आप क्या उनकी पता बहन था? को मारने आए थे? उनको क्या पता था उसकी बहन घर में है, वो घर में है? दारा इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो घर बैठा होगा इन हालात में? तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर भी तो बताएं। इंटेलिजेंस क्या मतलब? पहलगाम में क्या हुआ? पहलगाम में क्या हुआ कि वहां पे कोई किसी किस्म की थी नहीं सिक्योरिटी? उन चीजों को भी तो हाईलाइट करें। आप दो बातें कर रही हैं। एक तरफ आप मैं कह रही कह हैं रही हूँ कि हाँ उधर भी हमारा नहीं थे, फौज उधर भी करता इंटेलिजेंस है, फेलियर था। हमारा स्कूटर फौज पे आए करता हैं है, 3 लोग, और लोगों स्कूटर को पे वो निकल बांटता गए है, लोगों को मार के। दहशतगर्दी आज तक वो करता नहीं है, पकड़ और फिर सके। बोलता है सबूत दो। भाई आज तक वो नहीं पकड़ सके। 3 लोग वो आए हैं 4 बाइक पे और मार के चले गए, वो उन्होंने नहीं पकड़े। इधर आए हैं मसूद अजहर के लिए, हाफिज सईद के लिए, उनको वो टारगेट नहीं कर सके। आपकी फौज ट्रेन करती है उन लोगों को? सर उनको टारगेट क्यों नहीं कर सके? इंडिया की इतनी किसको? कैपेबिलिटी है तो किसकी मसूद अजहर कैपेबिलिटी? और हाफिज सईद को करे ना मारा टारगेट। उन्होंने मारे उनके उन, वो जो उनको ब्रेन मारे वॉश ना, बच्चों उनके को बच्चों को मारे या औरतों को, उनको मारे ना। मैं तो आपको ये कह रही हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि आप फौज को बोले कि उनको पकड़ें। तो मैं कह रही हूँ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया वालों से क्या है कि अपनी अब इंटेलिजेंस बेहतर करें। वो का मतलब आके पकड़े, आपके मुल्क में आके पकड़े किसी के? तो जो ड्रोन भेजे हैं उनके, वो मुझे बताएं कि किसके लिए भेजे हैं? हाफिज वो सईद के ड्रोन नाम पे नहीं, भेजे, ड्रोन मसूद नहीं अजहर के भेजे। नाम पे भेजे अटैक्स? पहले तो ड्रोन नहीं भेजा है, मिसाइल मारा है।
मिसाइल, हाँ वही मिसाइल तो में बहुत फर्क तो है। अपने टारगेट तो देखे अचीव किए हैं कि नहीं? मिसाइल मारा है उसने तो वो तो हर वक्त कहता है कि इन बेशर्मों इन वैश्यों को पकड़ो, मगर कौन पकड़ेगा? वो वैशी जो चढ़ी लेके पैदा, वो भी तो वैशी है। वो जो चढ़ी गुजरात जो लेके है अगर बैठा है, आपके लिए वो डेमोक्रेटिक फेस है तो मेरे लिए नहीं है सर। क्या आप मुझे बताओ हिंदुस्तान में किसी फौजी की मजाल जो आके प्राइम मिनिस्टर को बाईपास करके आके इस तरह की बात करे? हिंदुस्तान की हिस्ट्री मत छेड़े, हिंदुस्तान में इस वक्त भी खाना जंगी कई जगहों पे है, और उसके अलावा 70s और ये 80s और आप 90s मुताला में जो पाकिस्तान कुछ पढ़ा है सिखों के आपने, साथ, नहीं जो कुछ यही सिखों के साथ, मैंने इंडिया मैं की किताबें पढ़ी हैं, मैं मैंने इंडिया आपको के राइटर्स की किताबें पढ़ी मैं हैं। आपको बता रहा जो हूँ, सिखों के साथ हुआ है उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कौन से सिखों के मतलब? खालिस्तान के नाम पे जो इन्होंने किया है पंजाब में 70s 80s में 90s में, इवन दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ पंजाब सिखों का, पंजाब में कहा 3 किलोमीटर पे बलूचिस्तान की तरफ फौजी चौकियां बनी हुई हैं। आप पागल हो? आप तो हम तो गलती अपनी मानते हैं, आप तो कह रहे हैं कि इंडिया में तो इंडिया तो परफेक्ट है। पीटीवी देखते हो? मैं नहीं देखती सर, मैं इंडियन किताबें पढ़ती हूँ, मैं दुनिया की किताबें पढ़ती हूँ। वहां पे आप सिखों को आप कह रहे हैं कि सिखों के साथ कुछ जुल्म नहीं हुआ? ग्राउंड पे कोई कुछ नहीं हुआ है। आपने हिस्टोरिकली कुछ नहीं पढ़ा, हिस्ट्री नहीं पढ़ी। मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के मतलब भी जानता हूँ। मैं मतलब पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे मत आप सिखाओ। अच्छा ऑपरेशन खालिस्तान के बारे में आप कुछ नहीं जानते, ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल के बारे में आप कुछ नहीं जानते। मैं आपकी वो पाकिस्तान ने असले दिए वो थे, आज भी अगर जाकर कनाडा रो रहा है कि हमारे यहाँ ये सिखों की अगर टारगेट किलिंग करते हैं उसको आप जस्टिफाई करते हैं। दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है, आपका पाकिस्तान दुनिया में इंडिया दुनिया भर में जाकर सिखों को टारगेट करता है। वो उसके मुल्क में दहशतगर्दी करोगे, वो नहीं करेगा। तो सिख भी दहशतगर्दी करे, मुसलमान भी तो सबको निकालेंगे, वो सिर्फ हिंदू नहीं कर रहे दहशतगर्दी। वो देखें, मैं आपको बताऊं, वो अगर वो इतने वैशी होते ना, वो 80% है। आप लोग मुसलमान 20% है वहां पे। वो अगर चाहते तो वो खा जाते। आप क्या, जब ये जो बंटवारा जो नफरत की बुनियाद पे होता है, कितने हिंदू थे, अभी कितने रह चुके हैं वहां पे? मोहब्बत कोई बांट इंडिया भी नहीं रहा, जो सिखों के साथ हुआ, जो मुसलमानों के साथ हुआ, वो भी मत भूला करे। फौज तो बलूचों के बच्चों को, पश्तूनों के बच्चों को मारती है, वो हिंदू बेचारे। और आप लोग भी तो बीएलए के नाम पर जाके मासूम बच्चों को और मासूम मजदूरों को मारते हैं, पंजाबियों को मारते हैं, वहां उसको जस्टिफाई करते हैं। नहीं मारा है, नहीं मारा। हमारे मासूम लोग जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, मारे जाते हैं। करो। कितने लोग थे जाफर एक्सप्रेस में? जाफर एक्सप्रेस में सारे, अच्छा आपके ख्याल में वो सारे सही टारगेट किए थे? नहीं, और कितने लोग थे? और उसमें से चंद आपने फौजी पकड़ के मारे, जवान बिल्कुल जो छुट्टी पे जा रहे थे। बिल्कुल। आर यू सीरियस? ईरान में जाने वाले उसके लिए डिफेंड नहीं करता। उस पूरी बस में से उठाकर उनके कार्ड देखकर पंजाबियों को मारना, उसको जस्टिफाई करेंगे? कितने लोग ईरान के लिए जो जाते हैं यहाँ पर जायरीन, कितने लोग होते हैं बस में टोटल? बस तो उसमें अच्छा आपके ख्याल में ये मैटर नहीं करता कि 10-20 हो गए तो खैर है, 10-20 हो गए तो खैर है। आप लोगों का पंजाबीपन निकल आता है 2 मिनट में। आपने कहा मैं बलूचों को सपोर्ट करता हूँ, फिर बोला बीएलए। बिल्कुल, लेकिन उनको नहीं, बीएलए को नहीं जो मासूम लोगों को मारती है। नहीं, बीएलए के सर पे कोई कश्मीरियों की तरह पट्टी नहीं बंदी है, मोहम्मद की तरह के। मैं टेररिज्म को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी, वो जिस भी वो अपने मासूम लोगों को मारते हैं। वो कहते हैं कि हम पंजाबी फौज को मारते हैं। मैं इसकी ये पंजाबी फौज है ना, जायरीन के लिए औरतें और बच्चे जा रहे थे ईरान से 3 साल पहले, उनकी बस पूरी उतार के मार दी, मजदूर मार दिए। ये वो क्या मतलब? अभी भी कराची के पंजाब के रहते हैं। अगर वो पंजाबियों को मारते थे तो 470 फिर कुछ पढ़ाई करें, आप भी कुछ 4 किताबें पढ़े और रियलिटी में 470 पंजाबी उसमें सवार थे आपके ट्रेन में। उनको अगर मारना होता था, बर वक्त ऑपरेशन हुआ और सबको मार दिया। पहलगाम वाले आज तक खुले घूम रहे हैं, तो कुछ तो क्रेडिट दें। वो तो आपके बिलू में भी घुस के जाते हैं, वहां पर भी औरतों बच्चों को छोड़ते हैं। ये आपकी बेशरम फौज आके मेरे बच्चों को मैं हर किस्म के टेररिज्म के खिलाफ हूं, मैं बीएलए के टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करूंगी। पहले आप इस बेशरम ऑफिस को बोलें कि कुरानी आयत बताना बंद करें। मैं बेशरम मोदी को भी बोलूंगी कि नफरत की आग फैलाना बंद करें, हिंदुत्व के नाम पर ये एक सेकुलर मुल्क को बर्बाद करना बंद करें। आप मोदी को इस बेशरम से मिला रहे हो? इससे ज्यादा घटिया है ये, इससे आप कैसे मिला सकते हैं? गिरट का अफसर है, उससे मिला जो सिर्फ जो मोदी आपके लिए कुछ होगा, जो कुछ उसने गुजरात में किया, जो उसकी हिस्ट्री है, उसके अलावा जो आज वो कर रहा है, इंडिया में नफरत की आग फैला रहा है, वो उनके बच्चे भुगतेंगे। आपके लिए हीरो होगा सर मोदी, मेरे लिए नहीं है। हीरो नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपका है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। आप एक इलेक्टेड बंदे को इस 22 गिरट के नौकर से मिला रहे हो। ओह माय गॉड, ही इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान की फौज का चीफ है वो, जिसके लिए आप बात करें। 22 ग्रेड का होता है और वजीर आजम के अंडर में आता है।
आप क्या लेकिन मोदी के अंडर में नहीं ना आता सर, आप वहां जस्टिफाई पे नहीं वहां पे फौज को इतनी इख्तियार नहीं है 22 ग्रेड के अफसर को कि बिल्कुल वो इलेक्टेड इख्तियार मोदी के पास है नफरतें फैलाने का। वो लोगों का मोदी मीडिया नुमाइंदा का है, किताब मैंने दिया हुआ वो है, लोगों का नुमाइंदा है, वो लोगों का, वो पंजाबी वो एस्टेब्लिशमेंट का नफरत का नुमाइंदा नहीं है, वो नफरत को और आने वाली नस्लें उनकी भुगतेंगी। नफरत अगर उसमें वो होती तो वो जियाउल सोफिया हक है सोफिया पाकिस्तान का। सोफिया कुरैशी आके आप लोगों को नहीं बताती। बस करें अब्दुल कलाम ये ड्रामेबाजी को, अगर उनको आप मैं अनकवर नहीं ना कर सकते नफरत डिकोड। आप लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भरा हुआ है, नस नस में भरा हुआ है आप लोगों अब की आप नफरत। इंडिया के फॉलोअर्स को चेक किया करें, उनके कमेंट्स देखा करें, इंडिया नहीं का हर इंसान नफरत वो से भरा पड़ा है। उसको किसने बनाया है? इंडिया बहुत बड़ा है, वहां पे कुछ लोग अगर करते हैं गलत जो करते हैं, सेन मगर वॉइसेस है उनको ब्लॉक कर दिया गया है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए बैन कर डेमोक्रेटिक दिया गया बिलीव जो है। सेन वॉइसेस है। यही वजह है कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं, आप लोग अभी भी भीख मांग यही रहे हो वजह है कि दुनिया आज में। जो भी सैनिटी की वो बात कर रहे हैं लोग उनको दुनिया ब्लॉक कर की रहे हैं। 5वीं बड़ी मैशत है और आप लोग लीव अभी इट भी सर। कर्जदार हो। हर अच्छा दफा चलें आके सर, कभी सऊदियों के पांव पड़ जाते हो, कभी अपना ठीक है सर, ठीक है सर। दुबई की पांव पड़ जाते हो, कभी चाइना के पांव पड़ जी जाते जी हो, कभी आप बिल्कुल। लोग बोलते हो अमेरिका का 7वां बेड़ा यू है आर 1971 जस्टिफाइंग इंडिया में, अटैक, अभी आप बोलते हो दैट इज द क्रैक ऑफ दिस कभी आप टॉक। अर्तुगल बन जाते हो, कभी आप लोग आप रशियन बन जाते हो। सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अटैक को। वो एक सिविलाइज, वैसे आप भी तो इंडियन है, आपके पिताजी देख कौन थे, आप लोग कहां से आए थे? आप फिर अपने बात, पिता से पूछोगे, वालिदैन से, वो आपको बोलेंगे जी जी, मैं 3 नस्लें पहले बेटी हम सीखी इंडियन थी। है, मैं इंडियन नहीं हूँ, अच्छा आप लेट अस इंडियन है। इंडिया रिबा, आई हैव टू गो, मेरे ख्याल में लेट इट फिनिश, कल बात होगी। जब ठीक है। पाकिस्तान ये पैदा भी नहीं हुआ था, आपके बिलाल पिताजी साहब, सर फिर इंडियन बात थे। होगी, मुझे अभी आई हैव टू गो, कल इंशाल्लाह बात बिलाल होगी। साहब, जाए, ठीक आप है, कल इंडियन हम हो, इसको आपके कंटिन्यू पिताजी करेंगे। इंडियन है। बिल्कुल सर, आई एम प्राउड ऑफ वो अलग बीइंग बात इंडियन है एंड कि आपके पंजाबी। पासपोर्ट है, आप वो अलग सर बात है 3 कि नस्लें आपके पहले पास। हम सिख थे, हम मुझे रिलीजन बिल्कुल, चेंज चीज कोई नहीं मुझे है। पता है, रंजीत हाँ सिंह मैंने पढ़ा है, आप सिख थे, ठीक है बिल्कुल सर। सिख थे, मुझे पता है। प्रोग्राम बहुत देखिएगा मेरा शुक्रिया, इश्तियाक बहुत अहमद के शुक्रिया। साथ कि रंजीत सिंह के क्या कारना, रंजीत मतलब उनकी सिंह क्या वो क्रेडिबिलिटी है। रंजीत सिंह को जाके पढ़ो आप, पढ़ा है मतलब जी, एक पढ़ा है। बदकिस्मती ये है, जो हम पंजाबी बोलते हैं बिलाल इनको साहब, बीबीसी पंजाबी बिलाल समझ में साहब, नहीं आती। बिलाल साहब, यहाँ हम इसको आने दोबारा हमारे से कंटिन्यू पंजाब के करेंगे लोगों। कल। बिलाल साहब, हम कल इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हमारा मैम कल आपसे दोबारा से इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, थैंक यू सो एक मच सिर्फ बिलाल साहब। बात, एक थैंक यू बात ये सो मच कहना, हमारा मैम। एक बात कहना था। जी 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 आप जो आप कभी बीबीसी पंजाबी की वेबसाइट पे गए हो रपा? जी जी बिल्कुल, आपको पढ़ना आता है वो पंजाबी? ऑब्वियस सी बात है, पंजाबी नहीं, पढ़नी आती है। नहीं, बीबीसी पंजाबी की मैं बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल पंजाबी की, वो आपको पढ़ना नहीं आता? जो सर आप पंजाबी मेरी बात जो सुने। पंजाबी हिंदुस्तान में बोली जाती है, गुरुमुखी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग पहले वो सीखो, प्राइम मिनिस्टर को बोलो हमें वो सिखाओ, वो ओरिजिनल जो ठीक है आपको पढ़ना। बिलाल साहब, मुझे लगता है हमारा हमारा मैम का जो है वो चली गई है, तो फिर कल हम चलो, इसको ओके दोबारा ओके कंटिन्यू करते ओके, हैं, ठीक थैंक यू। है। थैंक यू सो मच बिलाल वो साहब, तो थैंक यू सो भाग ही मच गई है, हमारा वो तो मैम। भाग ही गई, और मैंने कहा शायद मतलब नहीं ऐसे नहीं, ही उन्होंने ऐसे जाना ही। था, उन्होंने डॉक्टर पे जाना था, उन्होंने मुझे इसलिए कहा कि रात जल्दी को प्रोग्राम शुरू कर रात दीजिएगा। को 10 बजे भी डॉक्टर खुले हैं यहाँ पाकिस्तान में? यहाँ पर पूरी रात खुली होती है, जो ये अच्छा, चलो डिस्पेंसरी चलो, वगैरह चलो, रात को 10 बजे ही टाइम मिलता है उनसे। हाँ, थैंक यू सो हमारे मच बिलाल यहाँ साहब। ओके, थैंक यू।